अभी तक हमने रेस्पिरेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। अब हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक के बारे में जानकारी हो गई होगी। ठीक है, अब देखो ये प्यारा सा इंसान बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा जो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है वो नाक से स्टार्ट होता है और हमारे एलिवोली तक जाता है। एलिवोली में गैसेस एक्सचेंज होता है जहाँ पे CO2 बाहर निकाली जाती है बॉडी से और ऑक्सीजन को एंटर किया जाता है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो एक बार इस प्रोसेस को स्टार्ट हम करते हैं। देखो क्या होता है कि सबसे पहले एयर को हम इनटेक करते हैं, एयर को हम लेते हैं अपने नाक के थ्रू। ठीक है, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग का क्या मतलब है? ब्रीदिंग मैं समझा चुका हूँ पार्ट 1 में। ब्रीदिंग होती है सिर्फ एक्सहेल और इनहेल। ठीक है, वही रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेल ब्रीदिंग को इंक्लूड करने के साथ साथ बर्निंग ऑफ फूड को भी हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी मिले। ठीक है, तो नेसल पैसेज के थ्रू भाई एयर आई, एयर फार्नेक्स, यहाँ पे फार्नेक्स होता है जो कि क्या है? जो कि एक कंजक्शन है किनके बीच का? फूड पाइप और विंड पाइप का। यहाँ से पुश कर दी जाती है एयर ट्रैकिया में। ट्रैकिया, ये आपके जो ट्रैकिया यहाँ तक स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हो गया है। ट्रैकिया पे क्या होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है? आपके विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। अगर विंड पाइप कोलैप्स हो जाएगा तो आप चोक कर जाएंगे, आपको सांस नहीं आएगी। ठीक है, और आप मर जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो क्या होगा कि ये प्रोटेक्शन इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि चोकिंग ना हो, विंड पाइप कोलैप्स ना हो। ये क्वेश्चन आता है और मैंने अभी रिसेंटली देखा था, बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अब इसी के जस्ट ऊपर होता है लार्नेक्स जो कि है वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब इसके नीचे जैसे ही ब्रोंकाई में टूट जाती है, क्या करती है? ब्रोंकाई में टूट जाती है। ब्रोंकाई को एक सिंगुलर हम ब्रोंकस कहते हैं, प्लूरल में ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकस जो होता है वो फिर से डिवाइडेड होता है ब्रोंकियोल्स में। किसमें? ब्रोंकियोल्स में। अब ब्रोंकियोल्स में एक एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स, SACS। एयर सैक्स मतलब एयर लाइक बोरा कह सकते हो आप। एयर सैक्स होते हैं जिसमें क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है कि CO2 भाई बाहर निकाली जाएगी और ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जा सके। फिर आप नीचे देख सकते हो। अच्छा, अब ये जो लंग्स है ना, ये लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी या थोराइक कैविटी में लाई करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? चेस्ट कैविटी या थोराइक कैविटी। और उसके नीचे वाली हमारी होती है एब्डोमिनल कैविटी। हमारी एब्डोमिनल कैविटी हमारे लंग्स के नीचे वाली कैविटी है, इसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये शीट्स ऑफ मसल एब्डोमिनल कैविटी और थोराइक कैविटी को सेपरेट करती है, उसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, एयर एंटर इन अवर बॉडी थ्रू नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के थ्रू एयर एंटर करेगी जो कि ट्रैकिया से पास ऑन होगी। ट्रैकिया डिवाइडेड होगा 2 पार्ट में, जिसे हम ब्रोंकाई, वहां पे ब्रोंकस लिखा हुआ है, सिंगुलर के लिए ब्रोंकस लिखा हुआ है, ब्रोंकाई होता है वैसे। ठीक है, फिर ट्रैकिया क्या करता है? लंग्स में कनेक्ट होता है और लंग कहाँ होते हैं? चेस्ट कैविटी में लाई करते हैं, जिसे हम थोराइक कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, थोराइक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी सेपरेट होती है किससे? डायफ्राम से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट लिखा हुआ है कि लंग्स आर कवर्ड विद थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूएरा। ठीक है, प्लूएरा से क्या होते हैं? लंग्स कवर्ड होते हैं। अब ब्रोंकस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड होते हैं ब्रोंकियोल्स में। उसके बाद ब्रोंकियोल्स के ऊपर ही जो क्या है? एयर सैक्स है, जिन्हें हम एलिवोली कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, अभी यहाँ से क्या हो रहा है कि जो तुम्हारी ऑक्सीजन थी वो आ गई थी ब्रोंकस के पास तक आ गई थी। ठीक है, और ब्रोंकस से ब्रोंकियोल में शिफ्ट हो गई थी। अब क्या होता है देखो आगे, द पाउच लाइक सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंकस आर कॉल्ड एलिवोली। अब क्या सीन है भाई कि ब्रोंकस के एंड में एक बोरे होते हैं, छोटे छोटे पाउच कहते हैं जिन्हें। ठीक है, सैक का बेसिकली मतलब होता है बोरा। ठीक है, तो मैं इसलिए बोरा कर रहा हूँ, वैसे पाउच ही है, छोटे छोटे पाउच होते हैं। तो ये पाउच जो होते हैं, यहीं पे क्या होता है? इन्हीं को एलिवोली कहा जाता है। और यहीं पे क्या होता है? इट इज द एलिवोली वेयर ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? यहाँ पे नोट कर लो, 500 रुपए का नोट है ये। एलिवोली आर द साइट्स वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एलिवोली एक साइट्स है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज मतलब होता है, टेक प्लेस मतलब होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? देयर आर मिलियंस ऑफ एलिवोली इन द लंग्स। अब वहां पे क्या है? यहाँ पे मिलियंस ऑफ एलिवोली है लंग्स के अंदर। ठीक है, और जो ये मिलियंस ऑफ एलिवोली है, ये क्या प्रोवाइड कराती है? एक बहुत लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेस्पिरेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो देखो
ये रेस्पिरेशन खत्म हो गया है। मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से नोट्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी तुमको एक बार बता देता हूँ कि जब भी देखो, जब तुम सांस लेते हो तो क्या करते हो, तुम्हारा चेस्ट एक्सपैंड होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चेस्ट एक्सपैंड होता है तो क्या होता है, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है तो जितनी ऑक्सीजन तुम्हारी कैपेसिटी है लंग्स की, उस हिसाब से ऑक्सीजन आपके लंग के अंदर जाएगी। लंग्स के अंदर जाने के बाद गैसेज एक्सचेंज होगा, मतलब ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई। फिर हम जब छोड़ते हैं सांस को, जब सांस को छोड़ोगे तब तुम्हारे लंग्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक बार करके देख लो ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब क्या है कि जब तुम सांस ले रहे होते हो तो डायफ्राम एक्सपैंड होता है, ठीक है, और जब तुम सांस छोड़ रहे होते हो तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। बात समझ में आई? और एक चीज सुनो, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला लंग होता है ना, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू जो राइट साइड वाला लंग है। इसका मतलब क्या है भाई, क्योंकि हमारे हार्ट के लिए भी तो जगह चाहिए, बीच में अपना हार्ट भी होता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड वाला जो लंग होता है वो आपके राइट वाले लंग से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आपको बेसिकली इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, उतने कर लेना, सब कुछ कवर हो चुका है, ठीक है। अच्छे से तो तीनों पार्ट देखो, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं यहीं पे, आराम से अपनी पढ़ाई करो, कॉपी पेन लो, नोट्स बनाओ, ठीक है। और देखो, सब्सक्राइब करो मत करो, सिंपल सी बात है, करो मत करो भाई, मतलब नहीं है, मगर कमेंट छोड़ के जाया करो अगर वैल्यू मिली है तो। मुझे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मेरे बहुत बच्चों ने कमेंट कर भी रखे हैं, आप भी कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और वैसे हैप्पी दशहरा, आज दशहरा हो चुका है, सुबह के 4 बज रहे हैं, और अब अच्छा दशहरा आ चुका है तो अच्छे से पढ़ाई करो, हाफ ईयरली कंप्लीट हो गए होंगे मोस्ट ऑफ द लोगों के, तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, अच्छे से बोर्ड्स में एग्जाम में मार्क्स लाओ, घर वाले खुश, मैं खुश, कुछ अच्छा सा हुआ हो तो भाई कमेंट करना, ठीक है। 10th पास हो जाए फिर भी कमेंट करो, मुझे मज़ा आएगा भाई, ठीक है। आपको पढ़ाने में वैसे भी बहुत मज़ा आ रहा है, वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल रही है आपके कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।